हमारे दो अन्य सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ऋतिक मंडल हमारे साथ कोहिमा से जुड़े हुए हैं, वहीं सूर्याग्नि जो है शिलोंग से जुड़े हुए हैं। देखिए सूर्याग्नि, जिस तरीके से ये पूरा जो आज समीकरण सामने आ रहा है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी के लिए जबरदस्त जीत की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टो में बातें कही गई उस पर खरे उतरने के लिए बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी मेघालय में। देखिए बिल्कुल जैसे आपने कहा कि तृणमूल के लिए बड़ी चुनौती होगी मेघालय, और फिलहाल का जो समीकरण सामने आ रहा है, ट्रेंड्स जो सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखें तो तृणमूल के लिए उतना कुछ खास अभी तक हुआ है नहीं। हालांकि सुबह की तरह सुबह हमने देखा था कैसे तृणमूल डबल डिजिट की तरफ जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जा रहा है, और एनपीपी का जो लीड है वो काफी बढ़ रहा है। अभी देखना ये होगा कि क्या एनपीपी और बीजेपी दोनों मिलकर ही सरकार बना लेती है, या फिर छोटे छोटे जो पार्टीज है यूडीपी और एचएसपीडीपी, इन पार्टीज को लेके फिर से जो एमडीए, जो मेघालय डेवलपमेंट एसोसिएशन अलायंस था इन लोगों का, जो 2018 से लेकर 2023 तक जिसके चीफ मिनिस्टर थे कॉनराड संगमा, क्या उसका 2.0 देखा जा सकता है? अगर उस पर देखा जाता है, लेकिन एक चीज हमें सबको समझनी होगी कि उस पर बीजेपी अगर 7 से 8 सीट मार लेती है, तो पिछले बार उनके पास सिर्फ 2 सीटें थी, इस बार अगर 6 से 8 के बीच में कहीं वो अटकते हैं, मेघालय में तो जितना सियासी तूफान आया था का सूर्याग्नि उतना कहाँ आया था। कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, छोड़ते छोड़ते चले गए, आखिर में बचे उनके पास जाकर 2। फिर भी ऐसा लगा कि क्या कांग्रेस इस बार बाउंस बैक करेगी। उस टीएमसी ने एंट्री मारी, और टीएमसी ने एंट्री मारने के बाद अचानक वहां पर उसके विधायकों की संख्या इतनी हो गई कि नंबर 2 पार्टी वहां पर हो गई। लेकिन आज वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, यानी कि वहां की जो जनता है वो क्या बाहरी वर्सेस जो अपना है, उसका जो एक डिबेट वहां पर छेड़ा गया था, उसमें एनपीपी बाजी मार गई है, और उसकी वजह से क्या बीजेपी को फायदा होगा? क्या हम समझे कि सचमुच में एक सोची समझी बात थी कि हम अलग अलग चुनाव लड़ लें और बाद में फिर एक साथ आ जाएं? देखिए जो तृणमूल, जो कॉनराड सांगमा जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं एनपीपी के, और हिमंता बिस्वा शर्मा जो एनईडीए के चेयरमैन हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो मीटिंग हुई थी गुवाहाटी में 28 तारीख को इलेक्शन के एक दिन बाद, तो उसमें समझ में यही आ सकता है कि कुछ ना कुछ तो पोस्ट पोल अलायंस के बारे में ही बातचीत की गई होगी। और कॉनराड के साथ हिमंतो के रिलेशंस जो है वो बहुत खास है, यही सामने हमको ये बात जो है वो लोकल्स भी कहते हैं, और बीजेपी के सूत्रों के से भी ये कहा जाता है कि हिमंतो और कॉनराड का रिलेशन जो है वो बहुत ही खास है। और अगर बीजेपी में कोई है जिसके साथ कॉनराड शायद अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, वो कॉनराड सांगमा, वो हिमंता बिस्वा शर्मा है। तो इसी को देखते नजर शायद इसीलिए वो लोग बातचीत करने गए थे कि एक पोस्ट पोल अलायंस कैसे बनाया जाए। अगर कॉनराड को 24 से 25 और बीजेपी को 6 से 7 या फिर 8 मिल ही जाता है, 31 का आंकड़ा वो लोग पार अगर कर लेते हैं, फिर ये जो छोटे छोटे पार्टीज हैं उनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी कॉनराड और बीजेपी को। ठीक है।